आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का मेजर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 का टॉपिक करने वाले हैं, लिबरल डेमोक्रेसी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ गए थे इंग्लिश मीडियम में बनाने के लिए, तो चलिए एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं लिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है। तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स थे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमने बना दिया था उदार लोकतंत्र। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो लिबरल डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड। ये डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। एक तरीके की डेमोक्रेसी है जिसमें जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को लिमिटेड कर दिया जाता है, गवर्नमेंट की पावर को कम कर दिया जाता है, ठीक है। एंड जो इंडिविजुअल है उनके राइट्स को बढ़ा दिया जाता है, उनकी फ्रीडम को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल है उनके राइट्स को प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। तो ये जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर, सुप्रीम पावर किसके पास होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास होती है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें लिबरल डेमोक्रेसी इज़ अ लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑपरेट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। इसमें क्या होता है, इसको आप लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो गवर्नमेंट है उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की पावर दी होती है एंड उन्हीं पावर्स के अंदर, उन्हीं पावर्स का यूज़ करके गवर्नमेंट जो है वो लोगों पर शासन करती है एंड लोगों का वेलफेयर करती है, ठीक है। लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर ही काम करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिमिट सेट की है गवर्नमेंट की, उसके अंदर रहकर ही गवर्नमेंट को काम करना होता है, ठीक है। इसकी क्वालिटीज़ देखें तो इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है? इसकी क्वालिटीज़ हैं कि इसमें डिवीज़न ऑफ पावर होता है बिटवीन डिफरेंट स्पेशलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अलग अलग स्पेशलिटीज़ के बीच में डिवीज़न ऑफ पावर होता है, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट की पावर है उसको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग ब्रांचेज में। जैसे हमारी कंट्री में लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर का डिवीज़न है, ठीक है। एक व्यक्ति को सारी पावर नहीं दी जाती इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, मतलब कि विधि का शासन, जो संविधान में लिखा हुआ है, जो हमारे कानून में लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी होती है विद प्राइवेट प्रॉपर्टी, लोगों के पास भी प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ मार्केट, इसके अलावा सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। सिविल लिबर्टी होती है, पॉलिटिकल फ्रीडम दी जाती है हर व्यक्ति को। इसके अलावा इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों का वेलफेयर करती है, ठीक है। अलग अलग योजनाएं बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए। इसके अलावा ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो गई है अब 20th सेंचुरी के बाद, ठीक है। उससे पहले ये इतनी प्रचलन में नहीं थी, लेकिन 20th सेंचुरी के बाद ये और भी ज़्यादा डोमिनेंट हो गई है एज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो गई है, प्रसिद्ध हो गई है, पॉपुलर हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है इसके अंतर्गत पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हो सकता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी हो सकता है, या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी इसमें हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है इसकी एक विशेषता है कि इसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होता है, मतलब कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। सभी एडल्ट जो लोग होते हैं, जितने भी एडल्ट हैं, उनको राइट होता है वोट डालने का, ठीक है, राइट टू वोट, ठीक है, regardless of caste, property ownership, ethnicity, एज, नेशनैलिटी, जेंडर, इनकम, सोशल स्टेटस। चाहे व्यक्ति का सोशल स्टेटस कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, ओनरशिप, प्रॉपर्टी ओनरशिप, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हर व्यक्ति को राइट होगा वोट डालने का, ठीक है। राइट टू वोट हर व्यक्ति के पास होगा।
इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसका पर्पस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस होता है गवर्नमेंट की अथॉरिटी को लिमिटेड करना, गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड करना। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था लिबरल डेमोक्रेसी का। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक